नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओटाकू एक्सप्लेन्ड पर, जहां हम आपके फेवरेट एनिमे ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड्स की गहराई से चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम समझाएंगे एपिसोड 8 की पूरी कहानी और इसमें छिपे राज। इस एपिसोड में अरिंसु के सीक्रेट प्लान के बारे में देखने को मिला, जिसने कहानी को नया मोड़ दिया। क्या गोकू और उनकी टीम इस चुनौती का सामना कर पाएगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एपिक फाइट से। तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो गोकू को बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसका इंतजार तो गोकू को तब से था, जब से वो डीमन वर्ल्ड में आया था। फिर फाइनली स्टार्ट होता है। ये एप सीरियस हो चुका था, तो थोड़ी सी फाइट के फेवर में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसके हैमर को नहीं हिला पा रहा था। और अगर गोकू जल्दी से वहां से नहीं हटा, तो शायद ये उसका अंत हो सकता है। खैर, ऐसा बाकी लोगों को लगता है, हमें नहीं। और ये के बाद वो बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूं। पर गोकू थोड़ा हैरान था। वो बोलता है कि तुम में अभी भी इतनी पावर है कि तुम लड़ सकते हो। और वो बोलता है, हाँ मैं लड़ तो सकता हूं, पर मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा हो गया है और मुझ में इतनी पावर नहीं कि मैं तुम्हें हरा सकूं। फिर गोकू बोलता है, चलो ठीक है, पर मुझे ड्रैगन बॉल्स तो मिलेगी ना? तब तमा आगामी बोलता है कि तुम्हें मिलेगी, तो पर तुम्हें एक आखिरी बैटल जीतना होगा। अब ये कौन सी बैटल की बात कर रहा है, क्योंकि गोकू ने तो उसे अभी हराया है। और इसके साथ साथ पूरे गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर ये फाइनल बैटल है क्या, क्योंकि आज तक इस लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं है। यहां तक कि खुद किंग डाबुरा भी, और आखिरी बैटल ये था, देता है। बाकी लोग तो छोड़ो, खुद सुप्रीम काय भी उसकी मूवमेंट नहीं देख पाए थे। और पांजी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बोलती है कि इतनी स्पीड में तो कोई पता लगा ही नहीं सकता, ये सरासर चीटिंग है। अब वो फाइनली कप को शफल करना बंद कर देता है और वो गोकू से पूछता है कि ड्रैगन बॉल कहाँ है। और गोकू मुंडी हिला के बोलता है कि वो वहां पर है तामागामी। कंफ्यूज था, वो बोलता है कि तुम्हें ठीक से बताना होगा कि वो कौन से कप में है। तब गोकू बोलता है कि वो किसी कप में नहीं है, वो उस आदमी के सर के ऊपर है। और हमें तभी आता है ग्लोरियो के पास एक कॉल। ये किसी और का नहीं, अरिंसू का ही था। ग्लोरियो उसे बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया। ये सुन के वो हैरान तो नहीं होती, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना स्मूथली काम करेगा। फिर कॉल कट करने के बाद वो बोलती है कि अब बारी है मेरे असली प्लान पे काम करने की। तो आखिर इसका रियल प्लान है क्या? फिर हमें दिखाई जाता है कि गोकू और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं और तामागामी से खाने में लगा हुआ था। तब पांजी फिर से बोलती है कि आखिर इसकी बॉडी वर्क कर भी कैसे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे थे, इसे तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। तब सुप्रीम काय पूछते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। तब ग्लोरियो बताता है कि अब हमें वापसामा के पास जाना होगा, सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर ग्लोरिया बोलता है कि हमें लैंड और सी के बीच में से जाना होगा, ताकि हम पकड़े ना जाएं। तब पांजी बोलती है कि हमने तो उनके रेडियो खराब कर दिए थे, तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तब ग्लोरियो बताता है कि बस बात इतनी नहीं है, गोकू ने तामाकामी को हराया है, तो ये बात पूरी आग की तरह फैल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि गोकू हमारे साथ है, तो हमें छुप के ही रहना होगा। फिर हमें दिखाई जाता है गोमा के पैलेस का सीन। पसंद आ गया। वो बोलता है कि इसको तो मैंने कहीं पर देख रखा है। और जब वो स्क्रीन को झूम करते हैं, तब वो कोई और फिर हमें दिखाई जाता है कि जब बीयूयू के हजारों टुकड़े हो चुके थे, तब एक फ्रेगमेंट उसने भी ले लिया था। गोमा बोलता है कि आखिर यहां पर पहुंची कैसे, माजिन बू के बारे में बताया किसने? तब गोमा बोलता है कि जरूर डाबुरा ने इसे इसके बारे में बताया होगा, पर फिर भी आखिर ये माजिन बू के फ्रेगमेंट का करना क्या चाहती है? फिर हमें दिखाई जाता है अरिंसु का, जो बोलती है कि अब समय आ चुका है, और वो जाती है एक अजीब सी लैब में, जो बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस थी, जहां पर एक बूढ़ी औरत कुछ न कुछ काम करना, क्योंकि पिछली बार जो तुमने मैजन बनाया था, उसे तो मैंने ही हरा दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इस बार हमारे पास मैजन बू का फ्रेगमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरिंसु बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है? पिछली बार भी तो माजिम्बू को तुमने ही बनाया था ना? उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो थोड़ी घबराई आवाज में बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसको महान जादूगर बाबिडी ने बनाया था, मैंने नहीं। फिर अरिंसु हंसते हुए बोलती है कि मुझे ओल्ड लेडी उस बात का जवाब नहीं देती, और वो बोलती है कि अब ये रेडी हो चुका है, पर मैं इसे सक्सेस नहीं कहूंगी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना नियर इम्पॉसिबल है। पर अरिंसु के लिए
ये तब भी एक सक्सेस ही थी। वो बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में मैं सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हूँ, पर तब भी मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं माजिन बू को बना सकूं। फिर वो लेडी बोलती है कि मुझे तुम्हारे सलाइवा की जरूरत है। अरिंसू थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये बोल क्या रही है। वो बोलती है कि ये करने के बाद तुम अपनी इंफॉर्मेशन उसे दे सकती हो, बिना बोले ही, एक तरह से टेलीपैथी की तरह। तो वो ज्यादा बहस नहीं, हाई बीस को जिसे कॉल करके किंग इन्फर्म कर देते हैं कि गोकू ने तामाका को हरा दिया, तो अब उसे उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आज किसी होटल में रुक सकता है, तो ताकि वो वापसामा के पास जा सके, क्योंकि वो लोग भी वहीं जा रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद वेजिटा के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है, क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल है? और जवाब देने के बजाय वो उल्टा सवाल पूछता है। वो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में भी से भी तुम्हारा मतलब क्या है? काया अर्थ के पास भी ड्रैगन बॉल्स हैं। तब वेजिटा अपनी एरोगेंट आवाज में बोलता है कि मुझे उसके बारे में और बताओ। और हाइब्रिस उसे थोड़ी देर देखने के बाद इग्नोर कर देता है। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे, तब नमक छिड़क देता है। वो बोलता है कि तुम कोई किंग विंग नहीं हो, तब भी तुम मुझसे इतने एटीट्यूड से बात कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। अब यह सुनने के बाद वेजिटा शर्म से लाल हो जाता है। वो उससे फिर से पूछता है कि प्लीज मुझे उसके बारे में और बताओ। और यह सुनने के बाद तो बुल्मा की हंसी रुक नहीं रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यही था ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 8 का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तब तक के लिए सायोनारा।